आप सभी को मेरी नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी का कमलेश डेली ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी जो डेली ब्लॉगिंग का रहेगा रूटीन, उसमें मैं अपनी एक नई चीज ऐड करने जा रही हूँ, वो है टिफिन का सीरीज। मुझे लगता है कि मेरा ये जो टिफिन सीरीज का आइडिया है, आप लोगों को भी इससे हेल्प मिलेगी कि आप भी अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए अगर टिफिन पैक करते हो तो आपको भी इसमें मदद मिलेगी कि क्या क्या आप किस डे को अपने बच्चों का टिफिन क्या क्या मैनेज करोगे। आज का जो टिफिन का पहला दिन का सीरीज रहेगा, उसमें मैंने बच्चों के लिए आलू और मटर की सब्जी बनाई है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों के लंच बॉक्स में और फ्रूट बॉक्स में क्या क्या ऐड किया है। यहाँ पे मेरे बच्चों के लंच बॉक्स विद सैलेड तैयार है और साथ ही साथ बच्चों को केला बहुत पसंद है और मैंने उनको अंगूर भी यहाँ पे ऐड किया है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद मेरा जो अगला काम होता है वो मैं ब्रेकफास्ट अपना कर लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहला जो हम गृहिणियों का आता है कि हमें साफ सफाई का और झाड़ू पोछे का, डस्टिंग का, ये सारी कुछ चीज़ें रहती है। तो मैंने आज जो है मेरा जो झाड़ू है वो मुझे नहीं करना था क्योंकि फ्लोर मेरा लगभग साफ था और मुझे आज पोछा ही करना है। तो मैं अपना पोछा शुरू करती हूँ और साथ साथ में मैं डस्टिंग भी करती हूँ। आइए आपको दिखाती हूँ। और पोछा का मेरा क्या रहता है कि पोछा मैं लगभग हाथ से ही देती हूँ। जहां जहां पर मुझे लगे कि मेरा हाथ पहुंचने में मुश्किल है, जैसे बेड के नीचे, सेटीज के नीचे, ऐसे कुछ जगहों पे मैं सिर्फ वाइपर का प्रयोग करती हूँ। बाकी मेरा पोछा लगभग हाथ से ही रहता है। इससे हमारा शरीर भी फिट रहता है। किचन में पोछा करते हुए मेरी नजर यहाँ पे गई इन आलू के ऊपर, और ये जो आलू है ये हमारे पहाड़ों के अपने आलू है। तो यहाँ पे मिट्टी से आप देख सकते हो कि ये आलू बिल्कुल अभी ताजा है। सफाई का क्या है कि हमेशा ही हमारा ऐसा नहीं है कि लेडीज का मन हमेशा ही सफाई का करेगा। कई बार ऐसा रहता है कि कई बार मेरा भी मन सफाई का नहीं करता। लेकिन मैं एक चीज नोटिस करती हूँ कि जब हम अपने घर को एक प्रॉपर तरीके से डस्टिंग, क्लीनिंग अच्छे से करते हैं तो हमारा मन जो है घर के कामों में ज्यादा करेगा। घर के जो काम है उसको हम इंटरेस्ट से करेंगे। घर अगर गंदा हमें लगेगा, साफ सफाई अगर हमारी नहीं होती है तो हमारा काम करने का भी दिल नहीं करेगा। इसलिए एक कहने का मतलब ये है कि अगर हम सफाई करेंगे अच्छी तरह से, प्रॉपर तरीके से, तो एक पॉजिटिव जो वाइब होती है वो चीजें मेरे हिसाब से घर के अंदर रहती हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी जो मेरी डस्टिंग है, डेली का रूटीन है, वो कंप्लीट कर देती हूँ। क्योंकि अगर हम अपना डस्टिंग का डेली का रूटीन रखेंगे तो ज्यादा हमारी गंदगी नहीं होती। अगर हम ये चीजें डेली का नहीं करेंगे तो डस्टिंग भी हमारी ज्यादा रहेगी और उससे क्या रहता है कि हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा। बच्चों के साथ ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास टाइम इतना ज्यादा रहता है। टाइम हमारा लिमिटेड ही रहता है। जो भी गृहिणियां होती है शायद मुझसे रिलेट करती होंगी। मेरा डेली का रूटीन रहता है कि थोड़ा थोड़ा सा मैं खिड़कियां भी डस्टिंग रोज का कर लेती हूँ। अब मेरा जो अगला काम था वो था दाल और चावल। बच्चों का जो लंच रहता है उसको प्रिपेयर करना। दाल मैंने तड़का करके रख दी है। दाल मैंने बनाई थी आज पीला चना और जो दूल्हा माह होता है उसकी मैंने आज दाल बनाई थी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आज व्हाइट चावल चढ़ा दिए हैं। तो अब आ गई हूँ मैं बाथरूम में, और बाथरूम में मेरे रह जाते हैं थोड़े से कपड़े। कपड़ों को मैंने पहले वॉशिंग मशीन में सर्फ के बीच निकाल दिया था और अब यहाँ पे पानी के बीच इन कपड़ों को मैं धोकर निकाल देती हूँ। तो कपड़े धोने के बाद अब मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ फ्री, और अब मैं अगला काम देखती हूँ। मेरा अगला क्या काम रहता है वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। आगे मैं लेके चलती हूँ आपको पहाड़ों में वेदर की तरफ। यहाँ देखिए आजकल पहाड़ों का जो वेदर है वो कैसा हो रहा है। एकदम से यहाँ पे धूप खिल रही है और एकदम से बारिश हो रही है। मौसम आजकल पहाड़ों में कब बदल जाए इसका कोई पता नहीं चल रहा है। अगर मैं और टाइम अप्रैल की बात करूँ तो अप्रैल के लिए यहाँ पे दत्तनगर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, लेकिन इस बारी का जो मौसम है बहुत ही ठंडा हो रहा है। स्कूल से आने के बाद बच्चों को हाथ पैर धुलवा के मैंने इनको दे दिया है लंच। बच्चे अपना लंच खत्म ही करने वाले हैं। युग, हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? ठीक हूँ। कैसे रहा बेटू स्कूल का आपका दिन? अच्छा रहा। क्लासेस सारी लगी? जी। ओके, हेलो अभिनव। हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।
कैसे रहा बेटू आपका दिन? बहुत ही अच्छा। ओके, जी लगी क्लासेस आपकी? जी। हेलो शैवी, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। तो कैसे रहा आपका दिन बेटू? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या किया आपने स्कूल में? सारी क्लासेस लगाई, फिर लंच से पहले मॉक एक ड्रिल हुई। ओके। उसमें मेरे को बाहर जाना पड़ा। उसमें सिखाते हैं कि अर्थक्वेक जब आएगा तो क्या करना होता है। हैं, क्या क्या करवाया बेटे उसमें? उसमें बेल बजती है ना, दो बार लंबी बेल बजती है। फिर हमें सब बच्चों को भागना होता है बाहर। फिर एक ग्राउंड में कलेक्ट हो जाना होता है। फिर वहाँ पे हमको समझाते हैं टीचर्स। क्या क्या समझाया बेटे आप लोगों को? हमें ये समझाया कि अगर हम वो अर्थक्वेक वाली 2 घंटी बजी, फिर हमें आराम से पेशेंसली भागना चाहिए, किसी को धक्का नहीं मारना चाहिए, अच्छे से भागना चाहिए और हमें अपना सारा सामान छोड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं उठा के भागना चाहिए बस। तब हमको अपनी लाइफ का ही होना चाहिए ध्यान कि हमारी लाइफ बचनी चाहिए और भागना चाहिए। तो अब बच्चों को खाना देने के बाद अब मेरी अपनी भी टर्न है, मैं भी खाना खा देती हूँ। वैसे लंच में यहाँ पे मैंने चावल, थोड़ा सा सैलेड, थोड़ी मैंने सुबह की सब्जी और थोड़ी सी मेरी चटनी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे दाल भी ऐड कर देती हूँ। तो ये रहा मेरा आज का लंच। तो मैं भी अब खाना शुरू कर देती हूँ। और खाना आज का बहुत ही स्वादिष्ट बना था। हमारा जो पहाड़ी खान पान होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और साथ ही साथ जो हमारा पहाड़ी खान पान होता है वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक रहता है। तो आज अभी इवनिंग में बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हस्बैंड भी पहुंच गए थे ड्यूटी से और बच्चों को भी आज थोड़ा बहुत ही खेलने को बाहर मिला क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से बच्चे भी वापस आ गए थे और बच्चों का आज अंदर ही इंडोर जो इनकी एक्टिविटी है वो चली हुई है। युग अभिनव जी। क्या खेल रहे हो बेटू? चेस। कौन जीत हार रहे? क्या चल रहा है आप लोगों का दोनों का? है बेटू? 50-50। 50-50। युग भैया जीत रहे कि आप जीत रहे हो? कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, चेस। चलो कोई बात नहीं, खेलो आप लोग, है ना? ऑल द बेस्ट, है ना? जी। चलो ठीक है, एंजॉय करो, है ना? हो जाओगे। तो यहाँ पे है शैवी। शैवी को किसी की भी संगत नहीं मिल रही है। शैवी ने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ के रखा है। मम्मा मेरे साथ चलो, मेरे साथ खेलो, है। यहाँ पे है शैवी के पापा। शैवी अपने पापा को भी मक्खन लगा रही है कि पापा मेरे साथ आप कुछ एक्टिविटी करो। उठ जाओ, हेलो, चलो घूमने चलते हैं। जाओ जाओ हैं? जाओ चल जाओ, पड़ो मैं थका हूँ। प्लीज जाओ। प्लीज। तो मैं और शैवी चल पड़े हैं इवनिंग वॉक में। शैवी खुश हो आप अब? तो यहाँ का शाम का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पहले भी मैंने आपको बताया था। और शाम को लोग यहाँ पे सारे ही लगभग कॉलोनी के अंदर इवनिंग वॉक के लिए आ जाते हैं और आज शायद ठंड की वजह से भी लोग यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। इवनिंग का व्यू है, देखिए कितना सुंदर है दत्तनगर कॉलोनी का। और साथ ही साथ मुझे और शैवी को जाना था शॉप तक। हम शैवी के पापा को भी मना रहे थे कि आप भी हमारे साथ चलो। शैवी के पापा को मनाने का प्लान हमारा अनसक्सेसफुल रहा। क्यों शैवी? तो चल पड़ते हैं मैं और शैवी ही, है ना? ब्रेव बन के, है ना? ब्रेव हूँ मैं, इनको हाँ। पता नहीं क्या हो रहा होता है, ये नहीं चलता पापा के बगैर के। चलो, तो मैं आई हूँ यहीं पे पड़ोस में ही। हमारे एक भैया नॉन है सैलून वाले। तो भैया हेयर की कलरिंग और कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं क्योंकि मेरे बाल काफ़ी सफ़ेद हो गए हैं और मुझे लगा कि मुझे कटिंग भी लेनी चाहिए और साथ साथ में मैं कलर करने भी आ गई। और जब से मैं यहाँ पे दत्तनगर में आई हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे शायद सल्फ़र की मात्रा पानी में ज़्यादा है। सभी का कहना है कि यहाँ पे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और काफ़ी यहाँ पे बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम हमारे आस पड़ोस में भी आई है। तो कारण मैंने बालों में थोड़ा कलर और कटिंग का आज करने का सोचा और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि आफ्टर में मेरे वॉश के बाद बाल कैसे रहते हैं, कटिंग मेरी कैसी है, साथ साथ बालों का मेरा कलर कैसा है। तो
बालों की कटिंग और कलरिंग मेरी कुछ इस तरह से रही है। बालों में मैंने लेयरिंग कटिंग करवाई है और साथ ही साथ जो मैंने कलर करवाया है वो मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग ही करवाया है, जो मेरे ऑलरेडी बालों का नेचुरल कलर है। और मैं आपको वहाँ पे सैलून में दिखा नहीं पाई क्योंकि हमें लेट भी बहुत हो चुका था और साथ में शैवी के पापा भी हमको लेने आ गए थे और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो कैसे लगी आपको मेरी कटिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में सैलून वालों का जो स्टाइल और ब्लो ड्राई का रहता है वो चीज़ें मैंने अवॉइड ही करी क्योंकि अभी कहीं मुझे ऐसे फंक्शन में भी नहीं जाना था और मुझे लगता है कि ब्लो ड्राई से भी बाल रफ हो जाते हैं, तो मैंने वो चीज़ अवॉइड की। और साथ ही मैं करती हूँ आज की अपनी वीडियो का एंड, लेती हूँ आपसे विदा। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मिलती हूँ आपको अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि।